Otherwise, this is the solution video of the exercise 12.4, which is based on the circle for the class 10th standard from RBSc syllabus. Before the starting of the solution of this exercise, one theorem was remaining, which is the theorem number 12.11, and it is the vice versa of the theorem number 12.10. So I want to introduce about this theorem, what is the statement of the theorem and what is the proof of the theorem. But before it, I will explain again the theorem number 12.10. It was in a cyclic quadrilateral. When we will produce any side of a cyclic quadrilateral, then the formed exterior angle, this angle is equals to its opposite interior angle. यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और अपन ने उसमें किसी साइड को प्रोड्यूस किया है, तो जो भी एंगल बनेगा एक्सटीरियर वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा. ये अपनी थ्योरम थी जो कि थी 12.10 या फिर 12.10, मीन्स 10th थ्योरम ऑफ द 12th चैप्टर. बट दिस थ्योरम इज if the exterior angle formed by producing one side of a quadrilateral is equal to its opposite interior angle, then it is a cyclic quadrilateral. मतलब हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो मैं ये क्वाड्रिलेटरल मान लेता हूँ, ऐसे करके ये मान लिया, ठीक है. अभी ये एंगल हमें दे रखा कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये लग नहीं रहा है लेकिन ठीक है मान लेते हैं अपन. If the exterior angle formed by producing any side or one side of a quadrilateral, हमने let's suppose ABCD is a quadrilateral. ABCD अपना क्या है, quadrilateral है. हमने इसके साइड DC को प्रोड्यूस करवा दिया up to the point P. तो एंगल BCD बना BCP. ये क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल BCP हुआ किस क्वाड्रिलेटरल का, ABCD का. ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, इज इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, देन इट इज साइक्लिक. यदि ऐसा केस बने तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा एबीसीडी वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो पहले तो अपन ये करते हैं, डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये सभी पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे. तो चलो पहले तो मेंशन करते हैं, गिवन दैट क्या क्या हमें दे रखा है. फर्स्ट थिंग विच इज गिवन ABC अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर लिख देते हैं. स्ट्रक्चर लिखने से लिखना नहीं पड़ेगा. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विच BC प्रोड्यूस्ड अप टू द पॉइंट P. हमें डायरेक्टली मेंशन करना होगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल BCP. बस सारी चीजें हो गई. इस पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमें प्रूव करना है ABCD is a cyclic quadrilateral. बात समझ में आई यहां तक. हमें ये प्रूव करना है ABCD will be a cyclic quadrilateral. कब, जब ये कंडीशन होगी. अदर यदि ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो ये साइक्लिक नहीं होगा, तब ये एक रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल. हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इसका आपका रोम्बस भी हो सकता है, काइट हो सकता है, जैसा भी है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता. बट इन दिस केस दिस कंडीशन इज गिवन. सो फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बिकम ए साइक्लिक. अब हमें साइक्लिक प्रूव करना, कैसे भी हो जाए. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी डेफिनेटली. कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं A, B और C से पास होने वाला कोई एक सर्कल ड्रॉ करता हूं. थोड़ा सा सर्कल के जैसा लग रहा है क्या, लग ही रहा है, मान लेना है सर्कल ही है. वैसे डॉटेड लाइन से करना आपको, मैं विजिबिलिटी अच्छी रहे इसके लिए ऐसे इसको बोल्ड कर रहा हूं. ये लो रोटेट कर देता हूं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए सर्कल draw a circle
which is passing through A, B and D, A, B and D, and intersecting BC at point ये पॉइंट है तो मैं इसको क्यों लेता हूं, ठीक है, एट पॉइंट Q। ये बात समझ में आई होगी यहां तक। अब ये पहला ये भी तो केस बनता है कि ये A, B और D से पास कैसे होगा, तो ये अपना चैप्टर नंबर 14 आएगा कंस्ट्रक्शन, उसमें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे इस मैटर पे। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में हमें क्लियरली पहले तो ये रखा, इट इज गिवन दैट what is the given thing, angle A is equals to angle BCP, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, angle A is equals to angle BCP, let's suppose this is the equation number first, ये हमें दे रखा है। अब देखो here ABQC quadrilateral ABQD will be a cyclic quadrilateral रीजन समझ में आई होगी बात। ये रीजन क्या रहेगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है वो सर्कल और इस लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। डी ए बी अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये आपके सर्कल की किसी बाउंड्री पे है, तो ए बी सी डी चारों ही पॉइंट आपके कहां पे होंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर ए बी क्यू डी जो क्या हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, देन एंगल, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल, इसको जोन कर लेता हूं, ये भी रोटेट इससे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो ये एंगल और ये एंगल, सम ऑफ दिस एंड दिस, एंगल ए प्लस बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी, सॉरी ये दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। बात समझ में आई। एंगल ए किसके, लेट्स सपोज दिस द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये समझ में आएगी बात, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, what we can say, this is equal to A and it is also equals to A, means LHS part are equal, then RHS must be equal to each other. So therefore angle BCP is equals to BQP, angle BQP। अब बात देखो ध्यान से, ये P है आपका पॉइंट, ये C है और ये Q है और ये पॉइंट है B। एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ऐसे बन रहा है, यहाँ मान लेते Q। तो ये एक ही पॉइंट से, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब या तो Q C पे हो या फिर C कहाँ पे हो, Q पे हो। एंड इट इज पॉसिबल if and only if को ब्रीफली ऐसे भी लिखते हैं, IFF, possible if Q and C are coincident, points। coincident point का मतलब क्या हो गया कि Q और C दोनों किसी एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, Q यानी C पे आ गया तो Q किस पॉइंट का पार्ट है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक वर्टेक्स है, और C Q पे चला गया तो गया तो Q पे ही है ना, तो Q तो पहले से क्या है, साइक्लिक है। therefore ABCD is a cyclic
quadrilateral. I hope so you understood this theorem. So pause the video and note it down. Okay, then now I'm starting the exercise 12.4 from the very first question. Given question is one angle of a cyclic quadrilateral is given, find the opposite angle. देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल दे रखा है और हमें इसका जस्ट अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मीन्स डेफिनेशन क्या थी, प्रॉपर्टी क्या थी और उसके रिगार्डिंग थियम्स क्या क्या थी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे फर्स्ट और जो बेसिक थियम थी वो ये थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल 5 डिग्री का लिया एक किसी क्वाड्रिलेटरल का और वो जो कि साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल होगा 175। तो वैसे हमें सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं और मैं इसमें 2 पार्ट सोल्व करता हूं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एंगल दे रखा है और हमें इसका अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसकी ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 225/2, ये हमें कोई एक एंगल दे रखा है, इसका अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो, इसको बड़ा सिंपल सा केस है, 225 डिग्री अपॉन 2 तो 363 और कितना बचेगा 135 डिग्री अपॉन, सही है क्या? सही होगा, सही है। और इसको करें तो 2 6 जा 2 7 जा एंड 1/2 क्लियर। तो इसका ये अपोजिट एंगल आया। एक ऐसे दे रखा है फोर्थ पार्ट में, थर्ड फोर्थ 3/5 राइट एंगल। तो मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट करें तो 3/5 इंटू राइट एंगल, ये 18 टाइम 54 डिग्री। तो अपोजिट एंगल क्या आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो 126 डिग्री ये रिजल्ट आया इसका। 54 डिग्री का जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट एंगल ये होगा, इंटीरियर एंगल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक एंगल दे रखा, उसका अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है। 2/7 ऑफ अदर। तो पहले मैं देखो एक्सप्लेन करता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू ही है, लेकिन ये जो एंगल है वो इसका 2/7 है, तो मैं इसको एक्स कंसिडर कर लेता हूं। लेट बी द अदर एंगल इज x डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा आपका 2/7 ऑफ x, ये होगा। और हमें ये पता है इन दोनों का सम क्या होगा 180। एलसीएम लेंगे तो 7x प्लस 2x, ये डिग्री में लिया मैंने, या फिर x ही ले लो, डिग्री लेने दो, क्योंकि डिग्री में तो ये अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार डिग्री लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इज इक्वल्स टू 180, ये आया आपका 9x अपॉन 7, या 7 को इधर मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, 180 इंटू 7, इससे कैंसिल 20 टाइम 20 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। और हमें ये एंगल, तो ये एंगल तो आ गया 140 और फर्स्ट अदर एंगल तो आपका कितना आया 140 डिग्री, एंड आवर फर्स्ट एंगल is found to be 2/7 of 140 और 7 2 जा, तो क्लियरली देखो 180 में से माइनस कर दो या फिर ऐसे डेराइव कर लो, दोनों ही रिजल्ट आपके इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है। ये सेकंड पार्ट आप खुद से सोल्व करें, थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द ऑल 4 एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हमें,
ए बी सी डी, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल दे रखे हैं 2x 2y 3x 2x 2y 3x एंड y, और हमें सभी एंगल्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इन सक्स और y की वैल्यू कैलकुलेट करके 2 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएंगे। हमें ये तो पता ही है ना, वी नो दैट क्या कि 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। रीजन पता होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी 180 डिग्री। ये आया 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये से कैंसिल होगा, कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 5, सॉरी 36 डिग्री। x की वैल्यू तो ये है 5 3 15 5 6 30, ठीक है, x की वैल्यू ये आई। एंड नेक्स्ट y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3y इज इक्वल्स टू 180 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री, y की वैल्यू 60। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू 2x 2 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। एंगल B 2y इट मीन्स 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू 3x 3 इंटू 36 डिग्री 108 डिग्री। एंड लास्ट एंगल D इज इक्वल्स टू y, जो कि आपके पास ऑलरेडी कितना दे रखा, 60 डिग्री। तो ये अपने टोटल हो गए एंगल, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्यूशन हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके देन नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं है। 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट E एंड B, और F A B C D E F ऐसे करके कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, A C D F। B और E पॉइंट है वो AC और DF एग्जिस्ट करते, लाई करते, तो हमें ये A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप बुक में देख लें, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। मैं सेपरेट करता हूं पहले इसको। एक केस तो ये है, तो ध्यान से देखना, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अभी मैंने रिसेंटली जो थ्योरम करवाई इसी वीडियो में, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल ये स्मॉल c है, c क्या होगा आपका, c इज इक्वल्स टू 91 डिग्री। एंगल मत लगा देना इसके पीछे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। और एंगल की बात करें तो एंगल EBC होगा ये, ठीक है। एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दो C इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड A इज इक्वल्स टू एंगल A एंड विच इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। दो तो हुए, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। वी नो दैट B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड B इज गिवन, B इज नॉट गिवन बट C इज गिवन विच इज 91 डिग्री। हमने कैलकुलेट कर लिया 180 डिग्री इंप्लाइज दैट B क्या आएगा आपके पास, 89 डिग्री। ये बात भी समझ में आई। सिमिलरली इन दोनों का सम क्या होगा, A प्लस D 180 होगा, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A की वैल्यू 65 है, सॉरी ये D है, देन D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और D कितना आएगा आपके पास 150 डिग्री। तो ये सभी वैल्यूज हुई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, in a cyclic quadrilateral ABCD, AD is parallel to BC, then prove that A एंगल A। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये AD लिया मैंने, AD ABB यहाँ पे होगा, ये ले लेता हूँ। ऐसे दे रखा है, बात समझ में आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in cyclic quadrilateral ABCD क्या दे रखा है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज पैरेलल टू BC, ये हमें दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D।
एंगल ए और डी इक्वल होंगे, बी और सी इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करने के लिए देने रखा, लेकिन यदि ये भी होता तो ये भी सेम ही केस है। टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन, इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। प्रोड्यूस बी सी अप टू पॉइंट पी, बी सी को प्रोड्यूस करवा लिया मैंने पी पॉइंट तक। प्रोड्यूस बी सी अप टू पी, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब बात करते हैं प्रूफ की, ध्यान से देखना। मैं इसको, ये जो एंगल होगा एंगल ए, एंगल वी नो दैट एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल व्हेन वी विल प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DCP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूं, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बट एंगल D इज इक्वल टू एंगल DCP बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये दोनों इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल what we can say that RHS part are equal, then LHS must be equal to each other, hence proved। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था इसका। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.4, जो कि देता हमें ABCD इज a cyclic quadrilateral, AB and DC when produced meet E, prove that CQ का मतलब यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, PT का मींस प्रूव दैट ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल EDA आर सिमिलर। तो पहले तो अपन स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं, ऐसे तो ये समझ में आएगा। क्या क्या प्रोड्यूस किया गया, AB, तो ये AB और ये मैं मान लेता हूं ऐसे करके C एंड D, ठीक है। ABCD is a cyclic quadrilateral in which when AB and DC produced, they are intersecting or meeting at the point E. Then हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल EBC is similar to triangle EDA। चलो ठीक है, given that in cyclic quadrilateral ABCD, AB and DC are intersecting at E when produced। बात समझ में आई? मीन्स जब AB और DC को प्रोड्यूस किया तो वो दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल EBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDA। ये हमें प्रूव करना है। ये सिमिलर का सिंबल हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, ये लो। चलते हैं प्रूफ पे। We know that in a cyclic quadrilateral any interior angle is equal to its opposite exterior angle। तो ये एंगल D किसके इक्वल होगा, B के, और ये किसके इक्वल होगा, इसके। So from triangle EBC and triangle ED, ध्यान से देखना, एंगल E तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल क्राइटेरिया यूज ले लो या ट्रिपल ए क्राइटेरिया यूज ले लो, दोनों ही सेम ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ पहले छोटे वाला एंगल, तो एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल, ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, एंगल EDA। लिख देना स्टेटमेंट क्या रहेगा, अपोजिट इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सेकेंड केस सिमिलरली this one angle ECB is equals to angle EAD। बात समझ में आई? सो एंगल क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी
ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ई तो ई के इक्वल रहेगा, दोनों में कॉमन है, बी एंगल बी किसके इक्वल था, डी के, तो डी आएगा, और ई सी किसके इक्वल था, ए के, हेंस प्रूफ। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। Prove that the angle formed by the bisector of an angle, bisectors of angles of a cyclic quadrilateral is also a cyclic quadrilateral। मैंने हमें दे रखा है कि कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम उसके एंगल बाइसेक्टर्स को प्रोड्यूस करवाएं, तो प्रोड्यूस करवाने पे वो म्यूचुअल इंटरसेक्ट करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चलो ये मान लेते हैं अपन ऐसे करके, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एंड दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये ए लेता हूँ मैं, ये बी लिया, लेट सपोज सी एंड डी, ठीक है, और ये पी ले लेता हूँ, क्यू आर एंड एस। बात समझ में आई? इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ऐसे करके, अच्छा लगेगा जी देखने में। ये लो, अब देखो ध्यान से देखना, इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और सिमिलरली इस एंगल का और इस एंगल का सम इसके इक्वल होगा। सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी यूज लिया मैंने यहाँ पे। तो पहले तो अपन यही मेंशन करते हैं गिवन दैट, हमें क्या क्या दे रखा है, बड़ा हो सकता है शायद, चलो देखते हैं फिर भी। देखो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या क्या हमें मेंशन क्या क्या करना है, हम बहुत स्मूथ लैंग्वेज में करेंगे कि एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके एंगल बाइसेक्टर एक क्वाड्रिलेटरल बना रखे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स of a cyclic quadrilateral ABCD are forming another quadrilateral PQRS। बात समझ में आई? बहुत मैंने स्मूथली लिखा है कि ये सभी एंगल बाइसेक्टर एक नया क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जो कि क्या है, PQRS है। हमें प्रूव क्या करना है, PQRS इज ए साइक्लिक quadrilateral. What we have to prove? We have to prove that PQRS is also a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर दें कि इनके किसी भी अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है उसका सम 180 डिग्री हो रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो हम ये बोल देंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मैं सी पे वर्क करूंगा, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। बात समझ में आई? ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। यूजिंग ट्रायंगल्स एंगल प्रॉपर्टी। पजल्ड केस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रिकैप करना होगा सारी चीजें। एंगल 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू और क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 3 + 4, एंगल ये क्या था, 1 था ना, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 3 + 4, इसके इक्वल है क्यू आर एस,
एंगल क्यू आर एस, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें इन दोनों का सम कितना चाहिए 180, मीन्स ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमें इनकी वैल्यूज यहाँ 180 लाना है, कैसे भी लाओ चाहे। एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ए, एम आई राइट। एंगल 1 इज हाफ ऑफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये हाफ होगा इसका। एंगल 2 इज हाफ ऑफ बी, एंगल 2 इज हाफ ऑफ बी। एंगल 3 इज हाफ ऑफ डी एंड एंगल 4 इज हाफ ऑफ सी। एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 2 कॉमन लो यहाँ से या एलसीएम ले लो, ये बचा। और इन सभी का सम, एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही ना, साइक्लिक हो चाहे कैसा भी हो, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, जो कि किसके इक्वल देगा 180 के। देन एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस is equals to 180 degree. So here we will write sum of the opposite angles of quadrilateral PQRS is 180 degree. Therefore PQRS is a cyclic quadrilateral. So it is the last and final question of the exercise 12.4. And the next exercise we will start the basic concept of the next exercise 12.5 with the theorems, and then we will continue our exercise. I hope so you understood. So please pause the video and note it down and enjoy your online classes.